सभी सुनने एवं देखने वालों को हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कठुआ की तरफ से नमस्कार है। इस समय हम श्री राकेश कुमार शर्मा जी इनके ऑर्चर्ड में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इधर इन्होंने पूरे 1 हेक्टेयर का अपना जो है ऑर्चर्ड लगाया हुआ है। मैंगो का इनका ऑर्चर्ड है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है क्योंकि ये जो ऑर्चर्ड है इसकी जो फाउंडेशन है हमारे माननीय डायरेक्टर साहब के हाथों ही हुई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्दी में कैसे अपने जो छोटे पौधे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देंगे। सर्दी का मौसम हमारा शुरू हो चुका है। इस सर्दी में हमारे जो खासकर जो छोटे पौधे होते हैं उनको बहुत सारी परेशानी आती है। खासकर जो बिल्कुल यंग प्लांट्स हैं, न्यूली एस्टेब्लिश हमारे होते हैं, चाहे वो आम का हो, लीची का हो या पपीते का हो, इन पौधों को सर्दी में कैसे बचाया जाना चाहिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है इस समय कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने सर्दी शुरू होने से पहले इनको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दी शुरू हो चुकी है तो इस समय छोटे पौधों को बचाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं तो लोकल हमारे पास मटेरियल होता है, चाहे वो पराली है, चाहे वो घास है, सूखी घास है, उसको लेकर हम पौधों को बचाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा जो हम एक छोटा सा लकड़ियों का ही हम यहाँ छोटा सा स्टैंड बनाकर, स्टैंड जो होता है उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारी उसको ढकने के लिए चाहे वो पराली है, चाहे वो घास है, वो अच्छे तरीके से ऊपर टिक सके। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने जहाँ पे ये छोटा सा स्टैंड बनाया हुआ लकड़ियों का, इसके ऊपर हम इस घास का जो पूला है इसको हम उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो हमारी सर्दियां हैं, जो कोहरा हमारा रहता है, ठंड जो हमारी रहती है, उसको इस पौधे से हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं थैचिंग करके, यानी कि जो हमारे पास लोकल मटेरियल है, चाहे वो घास है, चाहे वो पराली है, उसका इस्तेमाल करके हम थैचिंग के माध्यम से अपने छोटे पौधों को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 2 और तरीके हैं जिससे हम पौधों को बचा सकते हैं वो मैं भी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो और है कि जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, अगर पानी की सुविधा उसके पास उपलब्ध है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा आर्चर्ड रहता है उसमें हम छोटी छोटी नालियाँ वगैरह निकाल देते हैं। जैसे हमारा आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा आर्चर्ड है इसके बीच में अगर छोटी सी नाली अगर निकाली गई हो तो हम क्या देखेंगे कि नाली में हम क्या करते हैं फिर वो पानी को हम छोड़ देते हैं। अगर पानी हमारा रेगुलर सर्दियों के महीनों में वो अल्टरनेट डेज तो नहीं, 5-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद हमें पता है कि इस समय सर्दी का जो प्रकोप बढ़ रहा है और पाला हमारा बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं पानी को बीच में छोड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है और हमारे जो पौधे हैं उसको हम सर्दी से बचा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गीली पराली होती है या घास होता है उसको हम क्या करते हैं कि शाम के समय, जैसे शाम शुरू होने वाली होती है, उसको हम क्या करते हैं कि गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद हम क्या करते हैं उसको आग लगा देते हैं। तो क्या करते हैं पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्चिड रहता है उसमें धुआं का धुआं रहता है। तो धुएं से भी क्या करते हैं वो छोटे पौधे हमारे जो हैं वो बचे रहते हैं। और हमने केमिकली भी ये देखा है कि अगर हमारे पास दवाई जो होती है, खासकर जो मैनकोजेब होती है, मैनकोजेब का भी अगर स्प्रे 1 या 2 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अगर किया जाए तो उससे भी जो है हमारे पौधे जो खासकर छोटे पौधे हैं उनको हम बचाया जा सकता है। तो मुख्यतः हमारे पास जो 4 जो विभिन्न तरीके हैं जैसे हम सर्दियों में अपने पौधों को बचा सकते हैं। एक तो जैसे हमारा वैसे बताया मैंने थैचिंग का, दूसरा हम पानी छोड़कर, तीसरा इसके साथ साथ कि अगर धुआं वगैरह लगाया जाए, और चौथा अगर मैनकोजेब का भी स्प्रे किया जाए तो उससे भी हमारे पौधे हैं वो हम सर्दी में अपने पौधों से बचा सकते हैं। धन्यवाद।